एवरेज के है, यदि अगली तीन संख्याओं को भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत के से कितना ज्यादा होगा, नया औसत के से कितना ज्यादा होगा। देखिए दोस्तों, दो तरीके हैं, या तो आप अपनी तरफ से कोई नंबर एज्यूम कर लो, दो रास्ते हैं, या फिर आप जो है ट्रेडिशनली देख लो। जैसे सवाल में साफ साफ बोला है कि 7 लगातार संख्याओं का औसत के है, अगली तीन संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत के से कितना ज्यादा होगा। सुनिए प्यारे भाई, आपने अपनी मर्जी से 7 लगातार संख्या ये मान ली, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने मान ली भैया। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ, ये तो बोला नहीं गया कौन सी लगातार संख्या है। अब इनका जो औसत है वो ये आएगा के, यानी कि ये के का मान एवरेज ये आएगा ना बीचों बीच में के। अब अगली तीन संख्याओं को भी अगर मैं शामिल कर लूंगा तो अगली तीन संख्याएं तो ये हो जाएंगी ना 8 9 10, ये हो जाएंगी। अब एवरेज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब एवरेज हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का, अब एवरेज हो जाएगा 5.5 5.5। कितना हो जाएगा एवरेज, पहला और आखिरी का जोड़ क्या कर देंगे 5.5। तो पहले एवरेज 4 था, अब 5.5 हो गया एवरेज, तो एवरेज क्या आ गया, 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया एवरेज, बी ऑप्शन। 1.5 बढ़ जाएगा, पहले एवरेज 4 था, अब 5.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1.5, 1.5 इंक्रीज हो गया। ए का मान पहले 4 था, 5.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1.5। तो एक रास्ता तो यह है कि अगर ऐसा कोई सवाल पेपर में, और ये आसान है, हर बच्चा कर लेगा इसे, कि आप संख्याओं को अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, बिल्कुल कर सकते हैं। समाधान समाधान पूछें सर, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले सीधे ट्राई कर सकते हैं क्या? ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पर मान्यता प्राप्त हो भैया, डिग्री उसकी मान्यता प्राप्त हो। जोड़ के सत्यम एक्सचेंज जोड़ के आया है, डिग्री खरीदने वाले भी सीजल का फॉर्म भर सकते हैं, पर डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने लेट करके बताया आपको। मैं आपको और तरीका भी बताऊंगा जिसमें आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, अगले सवाल में बताएंगे। चलो वो तरीका, 37वां क्वेश्चन करें। अब सवाल में कहा गया है बच्चे कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत m है। 5 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत m है। यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। अब सुनो, इसमें आप मैनुअली अभी मान के कर सकते हैं। जैसे 5 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 इवन नंबर है, इवन नंबर 2 2 के गैप पे होते हैं, ध्यान रखिएगा 2 2 के गैप पे होते हैं। इनका एवरेज m है, तो ये हो जाएगा एवरेज m, ये हो जाएगा एवरेज m। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब अगले 5 इवन नंबर भी हमने शामिल कर लिए, अगले 5 भी शामिल कर लिए, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी 10 संख्या होगी, इनका एवरेज क्या आएगा, इनका एवरेज आ जाएगा ये बीचों बीच, यहाँ पर इनका एवरेज आ जाएगा बीचों बीच, ये वाला, ये एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपसे पूछा है क्या होगा मेरे दोस्त, है ना, 10 लगातार संख्या है ना, तो एवरेज बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, है ना। इसके आगे 5 संख्या, पहले 5 संख्या देखो बच्चों m है, इवन नंबर है, क्या है लगातार इवन नंबर 2 2 के गैप पे m है, तो अगला नंबर क्या होगा m+2, उसका अगला नंबर क्या होगा m+4, उसका अगला नंबर क्या होगा m+6, 2 2 के गैप पे, ये होगा कि नहीं। अब m+4 ये नंबर m+4, ये वाला है m+6, इनके बीचों बीच में क्या आएगा 5 m+5 आएगा, यानी कि m+5 इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन m+5। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैनुअली बताया कि इसमें आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, और आप लेट करके करोगे तो ये रास्ता तो है ही आपके पास, लेट करके। ठीक है, वैसे सबका आंसर आ गया मेरे बताने से पहले, बड़ी समझदार वालों को टिप के तो नहीं बता रही, ये करेंगे। सवाल नंबर 38 नाउ, ये जो क्वेश्चन है MTS 2000